हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पर हैं और आपको थोड़ा बहुत पता है HTML के बारे में तो ये प्रॉपर्टी आपको इतनी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। लेकिन आप बिगिनर स्टूडेंट है कोई और HTML अभी सीख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। लेकिन इसको हम बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में कवर करेंगे और आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है और हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसका क्या रोल होता है पूरी वेबसाइट के अंदर। और इससे पहले मैंने आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अच्छे से बताई थी और उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। तो चलिए पोजीशन प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी की। तो हमारी जो पोजीशन CSS प्रॉपर्टी होती है वो सेट करती है कि हमारा जो एलिमेंट है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी पोजीशन क्या होने वाली है। मैंने आपको ये पूरा का पूरा पेज दिखाया, डॉक्यूमेंट दिखाया वेबसाइट का। इसमें मान लीजिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, मैंने यहाँ पर एक अपना डिव बना दिया सबसे स्टार्टिंग में। तो इस पूरे पेज के अंदर जितनी भी आपको वाइट स्क्रीन दिख रही है, वाइट पेज दिख रहा है, उस डिव की पोजीशन इस पूरे पेज के अंदर क्या होने वाली है। वो टॉप पे रहना चाहता है, बॉटम में रहना चाहता है, लेफ़्ट में रहना चाहता है या फिर राइट में रहना चाहता है। तो वो जो पोजीशन होगी वो हम सेट करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी से। अब पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर हमारे 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले होती है स्टैटिक। 4 मेजर पोजीशंस होती हैं, एक स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। ये 4 हमारी मेजर पोजीशंस होती हैं। लेकिन जो फाइनल लोकेशन होती है हमारे किसी भी एलिमेंट की वो डिटरमाइन करती है टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट प्रॉपर्टीज़। इस तरीके से आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो VS कोड की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक सेक्शन हमारा मार्कअप टैग होता है, सिमेंटिक मार्कअप होते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर इसके अंदर हम एक H2 हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको डेमो देंगे, स्टैटिक डेमो, मतलब कि स्टैटिक प्रॉपर्टी का डेमो देंगे या स्टैटिक पोजीशन लिख लेते हैं, स्टैटिक पोजीशन डेमो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे, खाली डिव, इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम एक डिव और बनाएंगे जिसको हम एक ID दे देंगे, #स्टैटिक। इसको हमने एक ID भी दे दी है स्टैटिक नाम से। इसको Ctrl+S कर लेते हैं और style.css के अंदर आकर हम कुछ स्टाइलिंग भी करेंगे। हमारा जो डिव है, हम इस डिव को स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले हम इसको एक हाइट देंगे 100 पिक्सल की। उसके बाद हम इसको एक विड्थ देंगे 100 पिक्सल की। देन हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे ग्रीन कलर का। एंड देन टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, हालांकि इसकी नीड नहीं है। फिर इसको एक बॉर्डर भी दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। और मार्जिन 20 पिक्सल की दे देते हैं। एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, Ctrl+S एंड Ctrl+S। और अब मैं इसको अगर देखूं तो हमारी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं इसमें क्या करूंगा, जो हमारी ये स्टैटिक वाली जो ID है, #ID सिलेक्टर यूज़ करूंगा मैं। यहाँ पर लिखूंगा स्टैटिक। ये वाला जो हमारा डिव है इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर आकर देखूँ तो हमारे पास 2 डिव हैं जिसमें से एक का कलर ग्रीन है और एक का कलर हमारा क्या है, येलो है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको पोजीशन दूँगा स्टैटिक। अब हमारी स्टैटिक पोजीशन क्या करती है, किसी भी एलिमेंट की जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो स्टैटिक ही होती है। और हमारी स्टैटिक पोजीशन के ऊपर टॉप, राइट, लेफ़्ट और बॉटम
और जेड इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर मैं इसको टॉप से 100 पिक्सल नीचे लाना चाहूँ और लेफ़्ट से भी 100 पिक्सल नीचे लाना चाहूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ और जैसे ही मैं अपना आउटपुट देखूँगा तो इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके ऊपर कोई भी चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसकी जो पोजीशन दे रखी है दोनों डिव्स की, वो हमने पोजीशन क्या दे रखी है, हमने इसकी पोजीशन दे रखी है स्टैटिक। अगर इसकी पोजीशन कुछ और होती तो हमारी जो डिव की पोजीशन थी वो चेंज हो जाती। तो ये हमारा एग्ज़ाम्पल था, प्रैक्टिकल था स्टैटिक पोजीशन का। अब आगे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं रिलेटिव पोजीशन का, कि अगर हम किसी भी डिव की पोजीशन को रिलेटिव कर देते हैं तो उसमें क्या चेंज आएगा। तो रिलेटिव पोजीशन के डेमो के लिए हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और नीचे आके इसी को वेट अ सेकेंड, ठीक से कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पर इसकी आईडी क्या कर देते हैं, इसकी आईडी कर देते हैं रिलेटिव, कंट्रोल एस, एंड यहाँ पर आकर पहले हम आउटपुट देखते हैं। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर स्टैटिक पोजीशन डेमो, यहाँ पर स्टैटिक की जगह क्या कर लेते हैं, रिलेटिव कर लेते हैं। हेडिंग में लिख देते हैं कंट्रोल सी और इस स्टैटिक को हटाकर लिख देते हैं रिलेटिव, कंट्रोल एस, और अब हम आउटपुट देखेंगे तो हमारा रिलेटिव पोजीशन का डेमो है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव पोजीशन हमारा करता क्या है। तो द ऑफसेट इज़ रिलेटिव टू इटसेल्फ बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ़्ट। तो ऑफसेट हमारा क्या होता है, ये जो आउटपुट है, जो मैंने पिछले डेमो में, स्टैटिक पोजीशन डेमो में, जो मैंने टॉप से 100 पिक्सल और लेफ़्ट से 100 पिक्सल दिया था, वो हमारा रिलेटिव होता है, मतलब स्टैटिक होता है टू दिस पेज, कि पेज के टॉप से 100 पिक्सल और पेज के लेफ़्ट से 100 पिक्सल। लेकिन रिलेटिव पोजीशन डेमो में क्या होता है, वो ऑफसेट जो है रिलेटिव हो जाता है टू इटसेल्फ, मतलब इस डिव के सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट से 100 पिक्सल का मतलब क्या है, इस डिव के सेंटर पॉइंट से 100 पिक्सल लेफ़्ट की तरफ, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ। अगर हम लेफ़्ट से कोई भी वैल्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है धकेल रहे हैं, और टॉप से कोई भी वैल्यू दे रहे हैं तो मतलब हमारा जो डिव है वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है। तो इसका जो ऑफसेट होगा वो उस डिव का सेंटर पॉइंट होगा, मतलब यहाँ से 100 पिक्सल लेफ़्ट की तरफ, मतलब राइट की तरफ, और यहाँ से 100 पिक्सल बॉटम की तरफ। तो आइए एक बार इसको देखते हैं, इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ रिलेटिव, और यहाँ पर मैं पोजीशन सेट कर देता हूँ रिलेटिव। आपको स्टैटिक और रिलेटिव में बहुत ही तगड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये हमारा येलो कलर का हो गया और इसकी जो पोजीशन थी वो यहाँ से यहाँ पर आ गई, मतलब यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट था वहाँ से राइट की तरफ ये 100 पिक्सल जो है मूव कर गया, और टॉप से बॉटम की तरफ भी जो है 100 पिक्सल मूव कर गया। तो ये होती है हमारी रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हमारी कुछ रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी वर्क करती है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसका नाम है पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या करती है, तो जो हमारा एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। हम पोजीशन, अगर हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, तो हमारा जो पूरा का पूरा एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाता है नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से, और कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं होता उस एलिमेंट के लिए पेज लेआउट में। और वो जो उसकी पोजीशन होती है एलिमेंट की, वो रिलेटिव होती है टू इट्स क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब कोई भी स्टैटिक पोजीशन होती है अगर उसके पास, तो उसके रिलेटिव हो जाती है उसकी पोजीशन, या फिर जो उसकी जो प्लेस होती है, उसकी जो पोजीशन होती है वो रिलेटिव हो जाती है टू दी इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक। इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ टॉप लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो है यहाँ पर उसका क्या हो जाता है,
रिलेटिव हो जाती है उसकी पोजीशन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन डेमो, और यहाँ पर भी आईडी के अंदर एब्सोल्यूट कर लेते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल एस। और अब मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो इस तरीके से आएगा, एब्सोल्यूट पोजीशन डेमो। और इसमें हम क्या करेंगे, हैशटैग एब्सोल्यूट, और इसके अंदर भी हम यही सेम स्टाइल जो है देने वाले हैं, कंट्रोल वी। इसके अंदर पोजीशन हम क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं, कंट्रोल एस। और अब हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे, ये वाला जो हमारा डिव था ये हमारा कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। मतलब कि लेफ़्ट मोस्ट पार्ट से, ये जो इसका लेफ़्ट मोस्ट पार्ट था हमारे पूरे के पूरे पेज लेआउट का, इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक जिसे हम बोल रहे हैं, उसका रिलेटिव हो गया। और यहाँ से टॉप से बॉटम की तरफ 100 पिक्सल और लेफ़्ट से राइट की तरफ 100 पिक्सल जो है फिक्स हो गया। इसकी पोजीशन ये फिक्स हो गई है, और अब इसका यहाँ पर कोई भी स्पेस जो है नहीं है, इसका यहाँ पर कोई भी नया स्पेस क्रिएट नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक और डिव बना देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर एक डिव और बना देता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा, और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारा जो नया डिव बना है वो यहीं पर बना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पूरा का पूरा स्पेस खाली था, इस वाले डिव का यहाँ पर कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं हुआ है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर। अब इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है उसका नाम होता है फिक्स्ड पोजीशन। अब फिक्स्ड पोजीशन प्रॉपर्टी क्या करती है, तो फिक्स्ड ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, हालांकि इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंटर कंट्रोल वी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फिक्स्ड पोजीशन डेमो, फिक्स्ड, और यहाँ पर भी लिख देते हैं फिक्स्ड, कंट्रोल एस। तो जो हमारी पोजीशन फिक्स्ड होती है वो क्या करती है, ये बिल्कुल हमारा एब्सोल्यूट की तरह होता है, एब्सोल्यूट पोजीशन की तरह होता है। इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, और उसके लिए भी कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं होता, जिस तरीके से हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन में नहीं होता था किसी भी एलिमेंट के लिए पेज लेआउट में। और वो पोजीशन हो जाता है रिलेटिव टू द इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक एस्टेब्लिश्ड बाय द व्यू पोर्ट। जो हमारा इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक होता है उसके रिलेटिव में एस्टेब्लिश हो जाता है बाय द व्यू पोर्ट। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस, और जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर हमारा फिक्स्ड पोजीशन डेमो ये आ गया है। और स्टाइल डॉट CSS में स्टाइलिंग दे देते हैं इसको, कंट्रोल सी एंटर कंट्रोल वी, इसको हम फिक्स्ड कर लेते हैं, फिक्स्ड। और पोजीशन भी हम क्या दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं पोजीशन फिक्स्ड, ओके, कंट्रोल एस। अब हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे, जो हमारा ये वाला ब्लॉक था यहाँ वाला, वो हमारा ब्लॉक कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है। और ये किसके रिलेटिव आया है, पूरे के पूरे व्यू पोर्ट के रिलेटिव आया है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जो हमारा एब्सोल्यूट वाला जो हमारा पोजीशन थी, जो हमारा एब्सोल्यूट वाला डिप था जिसमें मैंने ये वाला डेमो करके दिखाया था, उसमें भी हमने इसके अंदर क्या दी थी, 100 पिक्सल टॉप से और लेफ़्ट से भी 100 पिक्सल। तो ये यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों डिव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। और जैसे ही मैं अपने पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारा जो एब्सोल्यूट वाला डिव था वो तो हमारा ऊपर जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, जो हमारा फिक्स्ड वाला जो हमारा डिव था वो हमारा पेज के साथ नीचे आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा वाला डिव है, फिक्स्ड वाला, ये हमारे व्यू पोर्ट के रिलेटिवली फिक्स्ड हो जाता है। तो मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, मैं इसको 200 पिक्सल कर लेता हूँ जिससे ये ओवरलैप ना करे, कंट्रोल एस एंड नाउ रिफ्रेश। तो ये वाला डिव हमारा फिक्स्ड वाला कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ये हमारा एब्सोल्यूट वाला डिव है, ये हमारा फिक्स्ड वाला। मैं इसके अंदर लिख भी सकता हूँ, या मैं इस डिव के अंदर लिख देता हूँ फिक्स्ड एंड यहाँ पर लिख देता हूँ
एब्सोल्यूट, कंट्रोल एस, नाउ रिफ्रेश। ये हमारा फिक्स्ड वाला डिव है, ये हमारा एब्सोल्यूट वाला डिव है। फिक्स्ड वाला जो डिव होता है वो हमारा पोजीशन होता है रिलेटिव टू द इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक एस्टेब्लिश्ड बाय द व्यू पोर्ट, और जो हमारा एब्सोल्यूट वाली जो पोजीशन होती है वो हमारा पोजीशनड होता है रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर इफ एनी, अदरवाइज इट इज़ प्लेस्ड रिलेटिव टू द इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक। फिलहाल ये दोनों के दोनों इस वाले टॉप लेफ्ट मोस्ट वाले कॉर्नर से जो है रिलेटिव है। तो ये हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर मैंने आपको 4 पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ाई: स्टैटिक पोजीशन डेमो, स्टैटिक पोजीशन प्रॉपर्टी, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन। दैट्स इट फॉर टुडे।